क्वेश्चन नंबर 29 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। मुझे 2015 याद था, मैंने वो लिख दिया, उसके बाद भी आ रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 16 मीटर, यहाँ पे इस लाइन को 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज़्यादा है। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में डायगोनल कहाँ होता है भी भाई, नाम लिख देते हैं यहाँ पे ABCD, ठीक है। और इसका डायगोनल कहाँ होगा, ये होगा इसका डायगोनल, ठीक है। यहाँ देखो ये डायगोनल है ना। अब किसी को भी शॉर्टर और किसी को भी लॉन्गर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली परसेप्शन क्या होता है, हमारी ब्रेथ छोटी होती है और लेंथ बड़ी होती है। तो ये अगर मेरी L है लेंथ, तो ये कितनी है, ये मेरा ब्रेथ है, ठीक है, और ये मेरा डायगोनल है D, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है देखो, तो मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना। लेट्स शॉर्टर शॉर्टर शॉर्टर, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं विड्थ, विड्थ को मैंने शॉर्टर माना, ठीक है। विड्थ या ब्रेथ, BREADTH, लेट ब्रेथ इक्वल टू x। अब वो क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कौन सी है, लेंथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 14 ज्यादा है। तो क्या करता हूं मैं, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को मैं क्या लिख लेता हूं, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, देखो इससे 14 ज्यादा, मतलब x प्लस 14। और डायगोनल कितना हो जाएगा, देखो डायगोनल, और डायगोनल कितना है हमारा, डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है, 16, वहां लिखा हुआ है, तो मतलब x प्लस 16। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हुई है बहुत अच्छी, अगर वो प्रॉपर्टी आपको स्ट्राइक कर गई तो आप कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे, एग्जाम में परेशान रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी अगर आपको स्ट्राइक करेगी तो आप कर पाओगे इसको, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपको पता चल गया। अब 90 के सामने क्या होता है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख गया, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ABC, दिख गया ना अच्छे से। तो ट्रायंगल ABC में मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं इसके पढ़ने का। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या होता है जी, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब h क्या है, देखो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो h मेरा कितना मिल गया, हमें h मिल गया AC का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना मिल गया मेरे पास, BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना मिल गया, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, AC कितना है देखो, मतलब AC का है डायगोनल, और डायगोनल कितना है मेरा, x प्लस 16, मतलब x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है, BC कितना है, x, तो इसको क्या माना था मैंने, x स्क्वायर, और ये कितना है मेरा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है और आंसर करना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 16। ये समझ में आया, सेम चीज वहां पे भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब सेम यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स। पूरा अच्छे से करके दिखा दिया। अब देखो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, 16 का स्क्वायर तो कितना होता है, ये 256, 256 प्लस इधर कितना बचेगा, 16 दूनी 32x, 32x, और इधर कितना बचेगा, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑर्डर में, तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 32x और प्लस का 28x, और फिर क्या आएगा, माइनस का 256 और माइनस का 196। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 में से 28 गए 4x, और इधर से क्या बचेगा, माइनस 256, ठीक है, यही बचेगा ना, हाँ यही बचेगा, ठीक है। तो अब हमें फैक्टर निकालना है किसके, भाई ये आ गया, देखो ध्यान से,
ये मिटा देता हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो क्या होगा ये 60। तो हमें फैक्टर पता है क्या है, 0 इज इक्वल टू, यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x, 10 6 या 60 और 10 की 60 से मल्टीप्लाई करो 60, तो कितना आ गया ये रहा, ठीक है। और इसको करेंगे माइनस का 60, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो मैंने x बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा x माइनस 10। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6, तो ये भी क्या बचेगा x माइनस 10, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई, क्या क्या, एक तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 10 और एक क्या मिल गई x प्लस 16। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 10 इक्वल टू 0 इधर, और इधर से क्या आ जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 10, मतलब ये 10 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 10। एक तो ये आंसर आ गया, और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 16, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 16। दो आंसर आ गए। अब देखो हमें पता है साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो मेरा होगा ही नहीं। तो अल्टीमेट मेरा x कितना आ गया, देखो x मेरा आ गया 10। अब इस 10 को वापस से इक्वेशन में रख देते हैं, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, मेरा h कितना आ गया, यहाँ पे रखो 10 को, तो x शॉर्टर साइड कितनी आ गई, मतलब ब्रेथ मेरी कितनी आ गई x, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ एरी मतलब 10 प्लस 20 वो 14, 10 प्लस 14, और x कितना आया था, x आया था मेरा पास 14, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 24, और लेंथ, और डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल देखो, डायगोनल कितना x प्लस 16, मतलब 10 प्लस 16 मतलब 26। अब इन तीनों को स्क्वायर करके देख लो, मतलब क्या लिखा था, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा, 676 प्लस 576 प्लस 100, तो आ गया। देखो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो यही मेरा इसका आंसर था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है ये, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको कराया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक मैं 28 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं क्वाड्रेटिक के जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो उनको भी देखना, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरे एक एक वीडियो अच्छे से देखी हुई और एक एक क्वेश्चन आपने कॉपी में लिख रखा होगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले मैं अब तक रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी 20-20, 25-25 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनको भी देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 2016 में 4 नंबर का रखा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्यों जबरदस्त क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को तो इसमें पता ही नहीं होगा कि एपी की 3 टर्म्स क्या होती है और 4 टर्म्स क्या होती है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एन एपी इज 12। एपी में 3 नंबर हैं, उनका सम कितना है 12, एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, जो बात मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना। जब भी हमें एपी में 3 टर्म लेनी हो तो हम क्या लेते हैं, ए लेट्स 3 नंबर ऑफ एन एपी इज 3 नंबर। जब भी एपी में 3 नंबर लेने हो तो क्या नंबर लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ठीक है। ये एक नोट डाउन करके कहीं लिख लेना कि जब भी मैं एपी में 3 नंबर लेने हो तो ये 3 नंबर लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द 3 नंबर, मतलब इन तीनों का सम, मतलब क्या दिया हुआ है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गई इक्वेशन 1, अभी नहीं, अब देखो इसमें पहले ए से ए काट लेते हैं, तो यहां से कितना आ गया, ए मतलब 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एंड सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब इनके क्यूब का सम कितना दिया हुआ है 288, तो क्या लिखेंगे, मतलब a माइनस डी की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस ए प्लस डी की क्यूब, ठीक है। इनका सम कितना दिया हुआ है 288। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको कैसे करेंगे।
अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको a माइनस डी और a प्लस डी की क्यूब का फार्मूला पता हो, वर्णन नहीं कर पाएगा। तो देखो ध्यान से, a माइनस डी और a प्लस डी का क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो जिसको क्यूब पता है वही इसको कर पाएगा। तो क्यूब क्या होगा इसका, a माइनस डी का क्यूब। देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए क्लास 9th में पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.5 में या 4 में ये इसका एक फार्मूला था। तो क्या होता है ये, a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब की जगह d क्यूब, a क्यूब माइनस d क्यूब माइनस वहां पे क्या होता था 3ab स्क्वायर। तो यहां पे क्या हुआ 3a स्क्वायर d और माइनस 3ad स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ये इसका है। इसका क्या होगा, ये एज इट इज रहा प्लस का a क्यूब और a प्लस b d का क्यूब क्या होता था a क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर d और माइनस का 3ad। देखो मैंने भी b लिख दिया, d होगा 3ad स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 288। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। नोट डाउन करो, देखो ध्यान से, फार्मूले में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, चेक करने दो। एक हल्की सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, पहले देख लेते हैं कुछ कट रहा है। तो सबसे पहले इस d से ये d कट गया और देखो इससे ये कट गया a स्क्वायर d माइनस का और ये प्लस का, तो इससे ये कट गया। अब लिखा हुआ क्या है, देखो a क्यूब मतलब 3a क्यूब प्लस में इधर से क्या है ये माइनस माइनस, और यार ये भी प्लस होता है यार, देखो बहुत गलती हो रही है, ये भी प्लस होता है। मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, यहाँ से क्या होता है a माइनस बी की क्यूब, क्या होता है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, और a प्लस डी बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये लिख लेना फार्मूला, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है, ये काम पड़ सकता है। अब देखो ध्यान से, तो ये 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर कितना हो जाएगा 6ad स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 288, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे। a कितना है भाई, a तो 4 है हमारे पास, तो 3 और a की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू a कितना है 4 और यहां से कितना आ जाएगा d क्यूब इक्वल टू 288। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें d निकालना था, a तो निकल चुका था, अब d निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 64 प्लस 24d स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 104 12 6 18 और 192 प्लस 24d स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192। इस पूरे को उठा के मैं उधर ले गया, इस पूरे को उठा के उधर ले गया, तो इधर से कितना आ जाएगा, देखो इधर से आएगा मेरे पास 96, कितना आएगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 96। तो यहाँ से कितना आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 24, मतलब कितना आ जाएगा ये 4 से कट गया। देखो अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, क्यों अभी बताता हूँ क्यों। यहाँ से d की 2 वैल्यू आएगी, d की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो ध्यान से, एक मिनट ये इरेज कर देता हूँ मैं ऊपर का आपको समझाने के लिए, क्यों, क्योंकि AP क्या है ये देखो। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4, तो मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, मतलब d की 2 वैल्यू आएगी। क्यों, अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे AP को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लेते हैं, जबकि कहीं पे इंक्रीजिंग है नहीं है ना ये। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। a कितना आया था 4, बस ये लिख लो, a कितना आया 4, a आया 4। अगर मैं a को 4 रखता हूं तो यहां पे क्या करता हूं, लेट्स वो पुटिंग a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 4 माइनस 2 और यहां से कितना आ जाएगा 4 और यहां से कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, तो एक AP क्या बन गई 2, 4, 6। अब दूसरी AP भी बनेगी, देखो पुटिंग, मैं बताता हूं क्यों, पुटिंग a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू माइनस 2, तो अब AP क्या बनेगी, ध्यान से देखो, तो 4 ब्रैकेट में माइनस और माइनस का 2, क्योंकि d अब माइनस का 2 है, और कोमा a तो फिर भी 4 ही है, और यहां पे क्या आएगा, देखो फिर से यहां पे a प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2,
तो यहां से क्या बन गई एपी देखो, तो 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 मतलब 6, और यहां से कितना आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा 2, तो ये 2 एपी है। अगर आप डी को प्लस ले लोगे तो इसका मतलब आपने एपी को इंक्रीजिंग मान लिया, और डी को माइनस लेंगे तो एपी डिक्रीजिंग आएगी। और क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि एपी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अप्रोच से करते हैं। पूरा आंसर निकाल के भी आपका पूरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसलिए अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अच्छे से लिखना एक बात जितनी मैंने बताई। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 28 देखेंगे। 2016 में 4 नंबर का रखा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे, फिर समझे करने का इसका तरीका देखेंगे। क्या कह रहा है, A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 17 सेंटीमीटर। मतलब कोई सर्कुलर पार्क है, यहां पे बना देता हूं मैं, ये सर्कल के आकार का कोई पार्क है, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है, ये इसकी डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर को नाम दे दिया A और B, ठीक है। कितनी है ये डायमीटर, 17 मीटर की। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स A and B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो मतलब यहां से इसके बाउंड्री पे देखो, यहां पे मतलब एक इस बाउंड्री पे ये डिफरेंस ऐसे, मतलब ए से लेके एक डिफरेंट लाइन खींची और यहां पे ये कोई बाउंड्री ले ली, यहां पे एक ये दूसरी खींची, उसको नाम दे दिया पी, कुछ भी नाम दे दो ए बी सी। इन दोनों के बीच में मतलब एपी गिवन क्या है देखो ध्यान से लिख लेते हैं, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। मतलब हमें क्या दिया है, एपी माइनस पीबी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 7 मीटर। ये हो गई इक्वेशन 1, गिवन है, यहां पे लिखा है कि ए एंड बी द डिफरेंस इज 7 मीटर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, जब भी डायमीटर से, ये सर्कल की डायमीटर है, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो वो कितना होता है 90 डिग्री। याद रखना, क्लास 9th में आपने सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, अब याद रख लेना। अब हमें निकालना क्या है, एपी और पीबी। हमसे ये पूछा है इफ यस कि क्या ऐसा संभव है कि ऐसा कर सकते हैं। पहली चीज ये देखेंगे, फ्रॉम द 2 गेट्स वेयर पोल बी, और हमें डिस्टेंस निकालनी है मतलब एपी और पीबी की। तो ठीक है, देखो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे एपी को थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूं और पीबी को वाई ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करने में आसानी रहेगी, क्यों रहेगी देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, लेट्स एपी इक्वल टू एक्स एंड पीबी इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन 1। उसको छोड़ दो, इसको दे दो इक्वेशन 1 नाम, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समझ में नहीं आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा देखो, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमें दूसरी कंडीशन क्या है, मैं लगा देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए पी बी, ए पी बी में अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं तो हमें क्या पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है देखो, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, पी को मैंने पी मतलब पी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एपी, और एपी को क्या माना है मैंने, देखो यहाँ एपी को माना है एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, और पीबी को क्या माना है, वाई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2, यहां तक क्लियर है। अब देखो, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, और 2 इक्वेशन मिल गई। तो किसी तरीके से पहले वाले इक्वेशन को, इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। तो इस वैल्यू को, x की वैल्यू मैं इसमें इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर दूं तो मेरे पास एक ही वेरिएबल बचेगा y, बिल्कुल। तो वही मैं करने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, तो देखो क्या आएगा मेरे पास, 17 का स्क्वायर, और x की जगह कितना रखना है मुझे, y प्लस 7, मतलब 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इस 7 का स्क्वायर तो कितना होता है 289, मुझे पता है, आप भी देख लेना। अब यहाँ पे क्या लगेगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू वाई और फिर में एक वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मेरा काम हो चुका है। अब इसको खुद कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 289 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये y और ये y मिलके कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर। तो और 49 को इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 289 माइनस 49 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 14y। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 289 मतलब 90 में से 50 गए 240 और इधर से कितना आ जाएगा और 2y स्क्वायर, यहाँ पे 2 छूट गया, y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलके कितने 2y स्क्वायर। देखो y और y मिलके 2y स्क्वायर। अब इस पूरे में से 2 को कुछ को मना रहा है, 2 को मना रहा है तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 7y। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये चला गया मेरे पास डिवाइड में, तो 240/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y। ये कट गया, इससे कितना आ गया 120। अब इस 120 को वापस उधर ले जाऊँ तो मतलब 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, तो मुझे फैक्टर पता है क्या होंगे, देखो वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस 8y माइनस 120। क्लियर है? अब यहां से देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, y को मना रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 15। क्लियर है? और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 8, तो यहाँ से क्या बचेगा y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू मिल गई मेरे पास, कौन कौन सी, देखो ध्यान से 2 वैल्यू कौन कौन सी मिल गई। एक मिल गई मेरे पास 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरी क्या मिल गई y माइनस 8, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं y प्लस 15 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिख सकता हूँ y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 15, एक आंसर आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। ठीक है? अब हमें पता है कि भाई डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं लेंगे। तो एक मेरा y कितना आ गया, y 8 आ गया। अब y को वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास x आ जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें 1 में, इक्वेशन 1 ये है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 7 प्लस और y कितना है 8, तो दोनों को मिला के x कितना आ जाएगा, x आ गया 8 और 7 15, मतलब x और y आ गए। मतलब ये दोनों डिस्टेंस पता चल गई कि भाई मेरा ये कितना है, ये 15 है और ये कितना है, ये 8 है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख के देखो क्या नाम है इक्वेशन से, जो पाइथागोरस है, तो वो उसको सेटिस्फाइड करे। मतलब 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करोगे 289 इक्वल टू 289। यही एक क्वेश्चन था, आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है ये, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2018 में 16 नंबर में 2016 में 4 नंबर का रखा है, 28वां क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 27 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो चैनल पे जाना, उन वीडियो को भी देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।